सेशन किंग बोल रहा हूँ, आपका सेशन किंग। तो कैसे हैं सब लोग, क्या चल रहा है? देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी स्पेशली मोटिव नहीं था, लेकिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझसे अगर इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी त्रुटियाँ हों, कुछ गलतियाँ हों, उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। और देखिए, एक थॉट आया आपके लिए मेरे मन में, क्योंकि आने वाला सीज़न बहुत लंबा होने वाला है, लाइक IPL 2020। और बिग बैश में भी आप IPL 2020 की तरह, ड्रीम IPL की तरह इस बिग बैश को भी ड्रीम बिग बैश बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी श्योर प्रेडिक्शंस। देखिए, मैंने कई लड़ाइयाँ जीती हैं, और कई लड़ाइयों को जीतते पे मैंने IPL 2020 की भी लड़ाई को जीता है, और पूरे मार्केट पे मैं छाया हुआ हूँ केवल आपके स्नेह, प्यार और सम्मान की बदौलत। हमारी तरफ से दी गई आपको प्रेडिक्शंस हमेशा सबसे आगे रखी, और पूरे मार्केट पे 95% एक्यूरेसी के साथ इस ड्रीम IPL को हमने कंप्लीट किया। लेकिन क्या इसका ये मतलब हो जाता है कि अगर हमने IPL बहुत अच्छा सीजन निकाला तो क्या बिग बैश भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा? देखिए, ये सवाल मेरा खुद से था। आप लोगों को लगता होगा कि मैं टीवी चैनल्स की तरीके 110 चैनल खोलेंगे आप तो 220 बाबा बोल रहे होंगे वहाँ, मैं वैसा बोलने आया हूँ। नहीं, शायद मेरा तरीका थोड़ा सा बेबाक है, माफ़ करिएगा। मेरा तरीका थोड़ा सा बेबाक है, थोड़ा सा मैं ग्राउंड से जुड़ा आदमी हूँ, तो जो मन में आता है बोल के चला जाता हूँ। अच्छा, मैं अपनी टैगलाइन तो बोलना भूल ही गया, माफ़ करिएगा मुझे, मैं फिर से बोले देता हूँ कि जो भी चैनल पे नए हैं, छोटे बड़े भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बेल का आइकन दबा लें। और अगर आप चाहते हैं ओपन और जैकपॉट प्रेडिक्शंस, किसी भी टीम के मैच विनर की प्रेडिक्शंस, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप रहें सबसे आगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आज एकादशी है, दीपावली का फेस्टिवल हमने बहुत अच्छा मनाया। ड्रीम IPL के पूरे होने के बाद हमारे सारे फॉलोअर्स के पास एक अच्छा प्रॉफिट था। सारी प्रेडिक्शंस हमारी 95% की एक्यूरेसी के साथ पूरे IPL पे छाई रही। तो दीपावली का फेस्टिवल हो गया। वी आर इंडियंस और हम हिंदुस्तानी हैं। आज एकादशी का पावन पर्व है। पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। आप भी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है यार ज़िंदगी में। अच्छा, कुछ मेरे जो फॉरेन के मेरे फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि सर आप वीडियो कुछ इंग्लिश में बना दिया करिए। तो देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मातृभाषा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अपनी मातृभाषा को बोलने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने छोटे बड़े भाइयों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए हिंदी में बनाता हूँ। रही बात इंग्लिश की, तो मैं कुछ बातें आपके लिए शेयर कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन एंड लिसन वेरी केयरफुली। यू आर हियर इन सेशन किंग चैनल, सेशन किंग यूट्यूब चैनल, and if you are listening me, it means you are here to make some profit. If you want to make some profit, you have to follow my instructions and all rules according to me, suggested by me. You are doing similar things. Each and every punter is doing like that. You are not a smart punter. If you want to become a smart punter, you have to follow my rules. Because if you want to make a huge profit from this betting line, this is not good line. I never suggest anyone. I think that betting is not good thing. If you win,
you will be a king of the world according to you. But if you lose, then you will take stress, that will be affect your family member, that will affect your job, business, and etc. Tell me one thing. I want to ask a question to you people. What are you doing here since some hours, some years, some day, some months, or from the day when you joined this line? Tell me honestly, and to be very frank, that what kind of money you have taken in your pocket. Are you mad? Are you mad? Your balance sheet is showing that you are in totally loss. Why? What is the reason? You have good knowledge about the cricket. You have a good knowledge about the batting rules. You have good knowledge about the player. You have good knowledge about the venue. You have good knowledge about the series and rating. Then also you are bearing loss. Which kind of loss and why? Are you crazy? You don't think ever. That kind of loss is totally spoiling your life, your happiness, your upcoming future, your family members' future. Then also you want to prove yourself in this betting line. That is called madness. I don't want that. If any person is listening this video, I don't want any person is listening this video will play like a mad person. देखिए, मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा। मैं तो ऐवे ही वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा गुस्से में भी हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है और थोड़ा सा आपसे लगाव भी बहुत ज़्यादा है। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा नहीं करिएगा, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा नहीं जुड़िएगा, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है केवल इस बात से कि मेरी आवाज़, मेरी वीडियो किसी ने सुनी और उसके बावजूद वो बैटिंग की लाइन में प्रेडिक्शंस का लाभ उठा के प्रॉफिट नहीं कमा पाया। बस इतना सा। कहानियाँ और लफाजियाँ मुझे आती नहीं, बड़े सपने मैं दिखाता नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटा आदमी हूँ। लोग कहेंगे क्यों सर अपने आप को छोटा बोल रहे हो? क्योंकि आप बैटिंग करते हो तो आप बाहुबली समझते हो अपने आप को, और बाहुबली के सामने कटप्पा की क्या होगा। तो आप लोग तो अमरेंद्र बाहुबली हो। अच्छी चीजें बने रहिए। चलिए, मैं जिस पर्पस के लिए वीडियो बना रहा था, शायद 7-8 मिनट बिताने के बाद अब मैं आपको अपना वो पर्पस बता रहा हूँ। मैं अपना एक स्टोरी सुनाना जा रहा हूँ, जो मेरी नहीं है लेकिन मैंने बचपन पे सुनी थी और मेरे दिल को बहुत इफेक्ट की थी। जब बहुत इफेक्ट की थी तो मैं चाहता हूँ इसको आपके साथ शेयर कर दूँ। जब मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूँगा तो आप इस बात को जजमेंट खुद करिएगा कि आप भिखारी हो या बिजनेसमैन।
क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को एक थॉट आया। वो एक कहते हैं ना इस लाइन पे, डेमो, ट्रायल, फ्री, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, ऐसे करो, वैसे करो, इसका चोरी करो, उसका चोरी करो, कहीं से मिल जाए, कहीं से चुरा लें, कहीं से समस्या बता दें, भीख मांग लें, कटोरा लेके चले आए। क्या है ये सब? ये मत करिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोइए। योर एटीट्यूड एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज योर मनी, इज योर पॉलिसी, is your honesty, is your everything in this life. अगर आपने अपने एटीट्यूड और अपने आत्मसम्मान से ही समझौता कर लिया, यू आर डेड, यू आर फिनिश। आप कुछ नहीं है फिर। चलिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक बार एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक अधिकारी वहां से गुजरा और उसने कटोरे पे कुछ पैसे डाले, लेकिन उसने कोई भी पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो अपनी, चूंकि स्टेशन पे था तो ट्रेन के लिए था, ट्रेन में बैठ गया और अंदर अपनी सीट पे जाके आराम से बैठ गया। अचानक से उसको याद आया, कुछ उसने अपने दिमाग में सोचा और वो डब्बे से बाहर आया, उसी भिखारी के पास गया और जाके बोला कि मैं कुछ पेंसिलें लूंगा, क्योंकि इनकी कीमत मैंने तुम्हें दी है। आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। और उसने कुछ पेंसिलें उठाई, जितना पैसा उसने दिया था उसकी बदले में वो पेंसिलें उठाई और अपने डब्बे में वापस चला गया। साल भर बाद वही व्यक्ति एक पार्टी पे गया। वो भिखारी भी उसी पार्टी पे था। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। वो भिखारी भी उसी पार्टी पे था और इस बार भिखारी सूट और टाई पहने हुए था। वो आदमी तो उस भिखारी को नहीं पहचान पाया, लेकिन वो भिखारी उस आदमी को पहचान गया। वो उसके पास गया और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने साल भर पहले घटी घटना का जिक्र किया और उस आदमी से कहा, क्या आपको याद आया? तो उस आदमी ने बोला, हाँ, तुम्हारे याद दिलाने पे मुझे याद तो आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? तो उस भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने उस दिन मेरे लिए क्या किया। मुझे दान और भीख देने की बजाय आपने मेरे साथ सम्मान से पेश किया, मेरे साथ सम्मान से पेश आए। आपने कटोरे से कुछ पेंसिलें उठाकर ये कहा कि ये इनकी कीमत है जो मैंने तुम्हें दी है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। तो सर, आपके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला क्यों नहीं कर रहा हूँ? और मैं अपना समय यहाँ भीख मांग के क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? दूसरों के टुकड़ों पे क्यों पल रहा हूँ कि यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, कोई दया कर दे, कोई दृष्टि कर दे, कोई मुझे बचा ले, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? उसी दिन से मैंने डिसाइड किया और अपना झोला उठाया और काम करने लगा। और मैंने इतनी मेहनत की कि केवल इस बीते 1 साल में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपने मेरा सम्मान लौटाना चाहा और आपने मेरा सम्मान मुझे वापस दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके साथ हुई उस घटना ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। सॉरी। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? आप बता सकते हैं? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं है, बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है, अपने बारे में जो हमारी राय है, उसका हमारे काम करने की शक्ति, रिश्तों में, माँ बाप के साथ,
हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धि, यानी हर चीज में इसका काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। अगर हम खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होता। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षक का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आप लोग अगर किसी प्रेडिक्शन हाउस पे या किसी प्रेडिक्शन देने वाले के पास जाते हैं तो या तो आप उसे अपनी एक भिखारी की तरह समस्या बताते हैं, या तो दुखड़ा रोते हैं और भिखारी की तरह पेश आते हैं। इसलिए पास हो या फेल, प्रेडिक्शन अच्छी गई या बुरी, फिर इसके लिए आपका कोई वैल्यू भी नहीं रहता कि आप उसको काउंटर अटैक कर पाए। काउंटर अटैक करेंगे तो क्या होगा? आप ब्लॉक हो जाएंगे या आप उसे ब्लॉक कर दोगे, लेकिन ये आपके हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं करेगा ना। इसलिए जिम्मेदार बनिए। मैं इन टिपर्स को कभी फेवर नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी की पेड सर्विस लीजिए, लेकिन अगर लीजिए तो सोच समझ के लीजिए, और लीजिए तो उस पर भरोसा कीजिए। याद रखिए, अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो उस बंदे की जिम्मेदारी है आपके भरोसे पे खरा उतरने की। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है। बिग बैश के लिए बनाना चाहता था, बना किसी और टॉपिक पे दी। मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ, जो समझ में आता है आपके फायदे के लिए मैं बोल देता हूँ। मुझे अपने फॉलोअर्स की संख्या नहीं बढ़ानी। मेरे पास जितने फॉलोअर्स हैं मेरे लिए बहुत हैं। बस आपको कुछ अच्छा मिले, आप कुछ बेहतर सीख पाओ। और याद रखिएगा, कभी भी किसी को फॉलो करिएगा तो लगातार कम से कम 5-10 मैच विनर की प्रेडिक्शंस उससे ज़रूर लीजिएगा। तभी आपको उसको जज करने की शक्ति मिल पाएगी। आपको आपका खोया आत्मसम्मान वापस मिल जाएगा और आप पा सकते हो बेस्ट प्रेडिक्शंस। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ टिपर्स भाई ने, कुछ प्रेडिक्शंस हाउस ने मुझसे अपना दुखड़ा रोया, तो शायद उनसे इन्फ्लुएंस होकर शायद मैंने इस वीडियो को बनाया। देखिए, वी आर टीम। हम और आप सब मिलके एक टीम का हिस्सा हैं। टीम में टीम वर्क होता है। सचिन तेंदुलकर इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिस मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें बाकी प्लेयर्स ने और बाकी टीम ने बहुत कुछ किया। इसीलिए सचिन तेंदुलकर अगर किसी मैच पे नहीं चले तो फिर भी इंडिया ने मैच जीता, क्योंकि वी आर टीम। हम टीम हैं, तो हमें टीम की तरह काम करना चाहिए। और दूसरा एक किस्सा आपको और समझा और बता देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माइक हसी और डेविड हसी, जो दोनों भाई हैं, तो डेविड हसी ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नए नए आए थे और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा था। डेविड हसी ने सचिन तेंदुलकर को बोर्ड मार दिया, क्लीन बोर्ड। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं और वो क्लीन बोर्ड हो गए। तो डेविड हसी के लिए ये सुनहरा दिन था उसकी लाइफ में, और वो मैच के बाद सचिन तेंदुलकर के पास गया और वही बॉल लेके गया और बोला, सर मैंने आपको आज बोल्ड मारा है, क्लीन बोल्ड किया है, मेरी जिंदगी का सुनहरा दिन है, आप इस बॉल पे कुछ लिखें। सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे यही लिखा कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा दोबारा। और उसके बाद खेले गए 27 वनडे मैचेस में और 11 टेस्ट मैचों में सचिन तेंदुलकर को डेविड हसी कभी आउट नहीं कर पाया। इसे कहते हैं प्रेरणा, इसे कहते हैं आत्मसम्मान, और इसे कहते हैं
अपनी बात को पूरा करना कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सेशन किंग आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे सच्चे फॉलोअर हैं और आप सच्चे दिल से मुझे फॉलो करेंगे तो याद रखिएगा, नुकसान वाला दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आप मेरी प्रेडिक्शंस कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करेंगे और आप प्रेडिक्शंस लेंगे तो ये दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि आपको नुकसान उठाना पड़े। बाकी तो दुनिया काम कर ही रही है अपने लिए, मैं काम कर रहा हूं आपके लिए। फर्क है, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ज्वाइन करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। लव यू ऑल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सेशन किंग मिलता रहूँगा इसी तरह की अपनी बेबाक बातों के साथ और वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। लव यू ऑल।